हेलो गाइज, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से 3-4 दिन हो गए वीडियो नहीं बना पाया, तो आज वीडियो लेकर आया हूँ। तो हमने अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रेजेंट, जो हमारा कार्य होता है वो प्रेजेंट में कंप्लीट होने की बात कही जाती है। ठीक, जैसे वह जा चुका है, लेकिन वो प्रेजेंट में अभी हाल ही में गया है। ठीक, बात जो है यहाँ पे जाने की जा रही है, वो जा चुका है। ठीक, लेकिन जो यहाँ पे बात है वो प्रेजेंट में कही जा रही है। जैसे एक और, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है, पूर्ण हो गया है, लेकिन अभी हाल ही में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है। ठीक, हम उसको पास्ट में नहीं दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट में दिखाना चाहते हैं, जबकि कार्य जो है पूर्ण हो चुका है, पास्ट में जा चुका है। ये एक मतलब इसका एक अलग तरीका, मतलब एक इसका प्लस पॉइंट कह लीजिए कि ये होता है पास्ट में हो चुका है, लेकिन इसको प्रेजेंट में हम दिखाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, महेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। यहाँ पे भी उसका कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, लेकिन फिर भी उसको हम प्रेजेंट में दिखा रहे हैं। ये जो है प्रेजेंट एंड पास्ट का मिक्सचर है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो कार्य होता है वो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज पास्ट, रिसेंट पास्ट, बट इसका जो आउटकम होता है वो हम प्रेजेंट में फील करते हैं, है ना। जैसे वो जा चुका है ना, लेकिन अभी प्रेजेंट में हम फील कर रहे हैं कि वो जा चुका है, हमारे साथ था, चला गया, जा चुका है। ठीक, वैसे इसमें है पूर्ण कर लिया है, पूर्ण कर रहा था, कर चुका, कर लिया। ठीक, तो मतलब कार्य होता है पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव जो होता है वो हम फील करते हैं प्रेजेंट में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, कि मतलब सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, कि पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। तो लेट्स सी। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। ठीक, मतलब नॉर्मल जो परफेक्ट टेंस होता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जाएगी, ठीक, या करेंगे, वो होता है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा हैज़ या हैव लगाते हैं। क्या होता है, हैज़ और हैव, ओके, ये यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस उसके बाद क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद बाकी चीज़ों जो बची होती है हमारी वो लिख दी जाती हैं, प्लस अदर्स। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज और हैव, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर बाकी जो बचा रहेगा वो लिख दिया जाएगा। जैसे राम दिल्ली जा चुका है। ठीक, तो यहाँ पे राम हैज गॉन टू दिल्ली। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा पहले हो गया राम, उसके बाद सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हम हैज लगाते हैं। ठीक, हैज गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन जो है गो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक, फिर उसके बाद है गॉन, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कहाँ जा चुका है, दिल्ली। ठीक, तो गॉन टू दिल्ली। ठीक, वो दिल्ली जा चुका है, राम दिल्ली जा चुका है। यहाँ पे इसी का, यहाँ पे हम देखेंगे राम हैज़ गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली जा चुका है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी प्रेजेंट पे पड़ रहा है, कि वो यहाँ पे नहीं है, मतलब कहाँ गया है, दिल्ली, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारा सर एग्जाम्पल्स में जाने से पहले सबसे पहले हैज़ और हैव का हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ यूज़ होता है। तो जो हमारा हैज़ है उसका यूज़ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। ठीक, तो थर्ड पर्सन में हमारे नाम भी आ जाते हैं। ठीक, क्योंकि हम नाम जो है, अगर हम नाम लेके किसी से बात कर रहे हैं, स्पीच हमारी चल रही है, कन्वर्सेशन चल रहा है, तो हम अगर किसी का नाम लेके बात करते हैं तो यानी वो कोई तीसरा पर्सन ही है, थर्ड पर्सन। ठीक, तो नाम के साथ हैज़ लगता है। ठीक, और या फिर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, जैसे ही, शी, इट, तो वहाँ पे भी हमारा हैज़ लगता है। बाकी सबके साथ, ठीक, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, जो प्लूरल है उनके साथ हमारा क्या लगता है, हैव लगता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो थर्ड पर्सन के प्लूरल होते हैं उनके साथ भी हमारा क्या लगता है, हैव, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़, बाकी जितने बचे सबके साथ हमें क्या लगाना है, हैव। हमें क्या लगाना है,
हैव। कहने का भी मतलब है कि हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है और बाकी जो बच रहे हैं उनके साथ हैव लगाना है। तो चलिए अब हम हमारे सेंटेंस देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले वह जा चुका है, ठीक, जा चुका है, कार्य जो जाने का था वो कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में चला गया लेकिन उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो प्रेजेंट में है, तो वह जा चुका है। ही, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा देख रहे हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, दैट इज हैज़। तो हमने लिख लिया ही हैज़, ठीक। यहाँ पे जाना, जा चुका है, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गॉन। इसके आगे हमारा ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, ठीक, यहीं तक सेंटेंस है और सेंटेंस इज कंप्लीट, ही हैज गॉन। नेक्स्ट इज मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है। पूर्ण कर लिया मतलब कंप्लीट कर लिया है, तो क्या हो गया, मैंने का हो जाएगा आई, ठीक। अब मैं के साथ मैंने बताया कि हमारा जो मैं सिंगुलर है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हम हैज़ का नहीं बल्कि हैव का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव, ठीक। यहाँ पे क्रिया क्या की जा रही है, पूर्ण करने की, ठीक, क्या करने की, पूर्ण करने की। तो पूर्ण करने की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट, ठीक। तो हमने लिख लिया सॉरी, तो कंप्लीट, और हम ये जानते हैं कि हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक। तो वो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड, ठीक। तो यहाँ आई हैव कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट कर लिया है, अपना प्रोजेक्ट, ठीक। किसका प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड, फिर अपना जो यहाँ पे है मैंने अपने लिए यूज किया है, तो इसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा माई, ठीक। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, क्या पूरा कर लिया है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट, ओके। ये हमारा सेकेंड वन हो गया। नेक्स्ट है महेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, ठीक। यहाँ पे भी पूर्ण करने का ही काम कहा जा रहा है, तो यहाँ पे किसी का नाम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है यानी कि थर्ड पर्सन, महेश एक नाम है, सिंगुलर है, तो महेश सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव में से हैज़ लिखेंगे, ठीक। महेश हैज़ कंप्लीटेड, यहाँ पे भी पूर्ण करने का काम कहा जा रहा है, तो थर्ड फॉर्म कंप्लीट की होगी, कंप्लीटेड, ठीक। उसके बाद यहाँ पे उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, इसने यहाँ क्या किया है, अपना कार्य पूर्ण किया है, ठीक। तो अपना कार्य पूर्ण कर रहा है, तो महेश हैज़ कंप्लीटेड, हमारा महेश जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो जब इसका पोजेसिव प्रोनाउन हम लगाएंगे तो वो भी थर्ड पर्सन का होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे महेश के लिए सिंगुलर है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा, हिज, ठीक। महेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, वर्क मीन्स कार्य, उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा। तो अब हम देखते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जैसे हमारा अभी हमने अफर्मेटिव में देखा, उसमें केवल नेगेटिव वर्ड्स को जोड़ के हम उसको नेगेटिव बना देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नेगेटिव वर्ड जोड़ दिया जाता है, जैसे नॉट, ठीक। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा ऐसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज़ या हैव के साथ क्या लगाएंगे, नॉट, जो कि हमारा नेगेटिव वर्ड है, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब इसका चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन का क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट गॉन, क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट गॉन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने नॉट लगा दिया, तो यहाँ पे हो गया कि वो अभी नहीं गया है, जा चुका, उसमें हो गया था जा चुका है, इसमें कह रहा है अभी नहीं गया है, ठीक। ही हैज़ नॉट गॉन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर हैज़ आया है, जैसा कि यहाँ पे हैज़ या हैव लगेगा,
सिंगुलर थर्ड पर्सन था इसलिए हैज़ लगा, उसके बाद नॉट हमने लगाया नेगेटिव बनाने के लिए, गॉन जो है हमारा V3 है, ठीक, वर्ब। ओके, दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव प्लेड, तो इसमें वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उसके साथ हमने हैव लगाया है। तो जब इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जो है वो वी है, ठीक, उसके बाद हमारा ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, हैव, वी हैव, उसके बाद नेगेटिव में चेंज करना है, हमारा नेगेटिव में बनेगा तो नॉट लगेगा, हैव नॉट, ठीक, उसके बाद क्या है, प्लेड, हम खेल चुके हैं, उसका था, यहाँ पे क्या होगा, हम अभी नहीं खेले हैं या फिर हम नहीं खेल चुके हैं, ठीक, तो वी हैव नॉट प्लेड, ठीक, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम चलिए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव पे, ठीक, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि किसी चीज़ पे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बनाने के लिए क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इनका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर से कंडीशन वही है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, बाकी के साथ हैव लगेगा, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक, बात सब कुछ सिंपल है, सब कुछ सेम रहेगा। उसमें क्या था कि सब कुछ वही चल रहा था, बस हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा दिया, नेगेटिव बन गया, और वही यहाँ पे हमने हैज़ और हैव को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया, अफर्मेटिव वाले में सब्जेक्ट को बाद में और उसकी हेल्पिंग वर्ब जो थी उसको पहले कर दिया, बाकी चीज़ें सेम जगह पे रखी, तो हमारा वो इंट्रोगेटिव का बन गया। जैसे अब इसी में हम देख लेते हैं, यहाँ पे वी हैव नॉट प्लेड, ठीक, तो यहाँ पे हमने नॉट लगाया तब जाके ये बनाया, तब जाके ये बना नेगेटिव। अब जब इसको नॉट को हम एलिमिनेट कर दें और इस हैव को इधर उठा लाएं तो हमारा बन जाएगा हैव वी प्लेड, ठीक, ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हैव को लगा देने जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको लगाने से इसमें प्रश्न पूछा गया, क्या हम खेल चुके हैं, इस तरीके से भी बन सकता है। नेक्स्ट हमने क्या लिया था, सॉरी इसके पहले क्या था, ही हैज़ नॉट गॉन, ठीक, तो इसको यहाँ पे नॉट हमने किया था तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं और इस हैज़ को इस हमारे प्रोनाउन से थर्ड पर्सन सिंगुलर के इसके पहले रख देते हैं, तो रखेंगे तो हो जाएगा हैज़ ही, यही है ना सब्जेक्ट, हैज़ ही, उसके बाद हमारी वर्ब आ जाएगी हैज़ ही गॉन, कह रहा है क्या वो जा चुका है, ठीक, तो ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है कि प्रश्न भी पूछा जाता है और नेगेटिव वर्ड का भी यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो हैज़ और हैव, और उनकी कंडीशन आप जानते ही हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, बाकी के साथ हैव लगता है, ठीक, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद क्या होता है, हमारा नेगेटिव में आना है तो नेगेटिव को बनाने के लिए नॉट लगाना ही पड़ेगा ना, तो उसके बाद हो जाएगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक, क्वेश्चन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद हमारी V3 आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी बचा हुआ रहेगा वो हो जाएगा अदर्स, ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर है। एक और स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी होता है ना कि हम यूज़ कर लेते हैं जैसे हैज़ेंट, ठीक, हैवेंट, इस तरीके का जब वर्ड यूज़ होता है तो क्या होता है कि ये जो नॉट होता है ना, इसको तब एलिमिनेट कर दिया जाता है, वो यहीं पे आ जाता है, ठीक, जैसे तब उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा हैज़ेंट या हैवेंट, ठीक, हैज़ेंट और हैवेंट प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक, उसके बाद फिर हमारी सीधा तब V3 आ जाएगी, क्योंकि ये जो नॉट है हमने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है, इसलिए यहाँ पे नॉट हमारा नहीं लगेगा, सीधा V3 आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर बाकी बची हुई चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही हैज़ टेकन फूड, उसने खाना खा लिया है, ठीक, तो अब इसमें हमको क्वेश्चन भी पूछना है और नेगेटिव सेंटेंस में भी रखना है, तो क्या हो जाएगा,
हैज़ ही नॉट टेकन फूड। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हैज़ लगाने से हमने पूछ लिया कि क्या, अभी नॉट को छोड़ देते हैं, इसको हम अभी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही टेकन फूड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उसने खाना खा लिया है। ठीक, और उसके बाद फिर अगर हम इसी नॉट को, जो नॉट है हमारा, इसको हम कंसीडर करें तो क्या करें, क्या हो जाएगा, हैज़ ही नॉट टेकन फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और उसमें नहीं वर्ड का, नॉट वर्ड का भी यूज़ हुआ है। तो ये हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क। तो इसका हो जाएगा हैव आई नॉट, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। ठीक, आई हमारा सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन का, फिर भी सिंगुलर है, फिर भी हम हैव लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन का है। ठीक, आई हैव नॉट डन माई वर्क, तो यहाँ पे मैंने अपना कार्य नहीं किया है। और इसका अभी हमने एक और तरीका सीखा था, हैज़न्ट, हैवेंट। ठीक, वो लगा के भी चलिए देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हैज़न्ट, हैज़न्ट ही, नॉट लग गया यहाँ पे, इसलिए ही के बाद सीधा थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब के, हैज़न्ट ही टेकन। ठीक, टेकन फूड। इसका क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट डन माई वर्क, तो इसका हो जाएगा हैवेंट आई। ठीक, हैवेंट आई डन माई वर्क। ठीक, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।